हाय गाइस, टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जाम्पल के अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक के साथ। हाउस प्रॉपर्टी में अगर एक टॉपिक है जो सबको तंग करता है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसे आसान बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन हर किसी को अवेलेबल है। अब इसमें प्रॉब्लम प्री पोस्ट में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को। आइए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब भी हाउस प्रॉपर्टी का कोई सम सॉल्व कर रहे हो और इंटरेस्ट ऑन लोन से डील कर रहे हैं ना, तो आपको द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कौन से दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। मेरा एक सिंपल तरीका है, आप एक ऐसी लाइन खींचिए और लेट अस से आपको एक डेट दी गई है। लेट अस से दैट डेट इज 31 जनवरी 2023 और आपको बोला कि भैया इस दिन घर बन के तैयार हो चुका था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ईयर इज इट, तो आपका आंसर क्या होगा? 31/2023 कौन सा साल है? तो आंसर बड़ा सरल है कि दिस इज 22-23। तो मैं ये कह सकता हूं कि 22-23 में घर बन गया था। अगर 22-23 में घर बन गया था तो 22-23 मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर होगा, ऐसा बोल सकता हूं। बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। अगर ये क्लियर है तो आप बोलिए कि 22-23 जब स्टार्ट हुआ, यानी कि 1/4/2022, यहां से पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईयर वाइज चल रहे हैं, डेट वाइज नहीं चल रहे हैं। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर 1/4/22 आएगा, भले ही प्रॉपर्टी अप्रैल 22 में कंप्लीट हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी 23, फरवरी 23, मार्च 23 तक भी अगर प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, इन सभी महीनों के लिए आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर का शुरुआत आएगा 1/4/2022। अब अगर 1/4/2022 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई है तो ऑब्वियसली 31/3/2022 को प्री कंस्ट्रक्शन का एंड हो जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन का एंड हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट डेट विल बी जिस दिन लोन लिया गया। अनदर इंपॉर्टेंट डेट विल बी जिस दिन लोन लिया गया। तो लोन टेकन की जो डेट है वहां से लेके 31/3/2022 तक आपका आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड, और जो उसके बाद का समय है वो बन जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पीरियड। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ये जो इंटरेस्ट है इसे आप टोटल करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप इसे क्लेम कर लेंगे। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये अलाउ होगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो जो साल था उसी रेस्पेक्टिव ईयर में टोटली अलाउड हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ डिटेल्स मैं आपको देता हूं। लेट अस से आपकी लोन टेकन की जो डेट है वो है 1/10/2019। लोन की जो अमाउंट है उसे हम ले लेते हैं 40 लाख रुपीज़ एट द रेट 12% का सिंपल इंटरेस्ट है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट में मैं कंसिडर कर लेता हूं कि भाई आपका कंस्ट्रक्शन लेट अस से कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2023 को। ओके, आई डोंट थिंक फिलहाल के लिए हमें और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो अगर ऐसी डिटेल्स अवेलेबल है तो आपका घर कब बन गया, तो आंसर इज 31/03/2023। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि विच ईयर इज इट, तो आपका आंसर आएगा 22-23, यानी कि मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा 1/4/2022 से। क्यों? क्योंकि 22-23 में अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और 22-23 स्टार्ट कब होता है? 1/4/22 से। तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन खत्म कब हो गया? 31/3/22 से।
और मैंने लोन कब लिया था? आंसर इज 1/10/2019 को। तो ये जो पीरियड है इसको मैं कह सकता हूं मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये जो पीरियड है इसे मैं कह सकता हूं मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और ये जो है इसे मैं कह सकता हूं मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पहला साल हो गया 1920। 1920 में लोन अमाउंट था 40 लाख रुपए का, ठीक है, और पीरियड कितना था? तो आंसर इज 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि 6 मंथ्स। 2021 भी कंसिडर करूंगा तो लोन अमाउंट 40 लाख रुपए का था और पीरियड विल बी ऑब्वियसली 12 मंथ्स। 21-22 में भी मेरी लोन अमाउंट 40 लाख की थी और पीरियड मेरा 12 मंथ का था। तो ये मेरा टोटल प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड हुआ। तो इसका मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं 40 लैक्स इंटू 12% इंटू 30 मंथ्स, 12 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 12 अगेन, क्योंकि अगर मेरे को 30 महीने के लिए निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 30 और डिवाइड बाई 12 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ये 12 और 12, ये 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0 जाता है, तो 4 इंटू 3 ये अमाउंट आती है 12 लाख रुपए की। अब ऑब्वियसली 12 लाख रुपीस मुझे पोस्ट कंस्ट्रक्शन ईयर में एक साथ अलाउ नहीं होगा। इट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और ये वैल्यू हो जाएगी 2,40,000, 2,40,000 ये मुझे अभी अलाउ होगा। ठीक है जी, हर साल 240 करके अलाउ हो जाएगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक उसमें कोई परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज लोन अमाउंट सेम है, 12% का इंटरेस्ट है, 4.8 लैक्स वो आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीवियस ईयर 22-23 या फिर असेसमेंट ईयर 23-24 में कितना 24B इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, अज्यूमिंग कि ये एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, तो आंसर विल बी 7,20,000। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो एक ट्विस्ट आपको दिया जा सकता है। कैसा ट्विस्ट दिया जा सकता है? आपको ट्विस्ट में ये कहा जा सकता है कि आप हर साल थोड़ा थोड़ा लोन रीपे कर रहे हैं, आप हर साल थोड़ा थोड़ा लोन रीपे कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। तो आपको डिटेल्स दे दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अगेन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता है। आपको बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 15/5/2022 को। लोन अमाउंट जो आपकी है वो है 50 लाख रुपीस की। आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो है 12% का, और आपने जो लोन लिया था, लोन लेने की जो डेट थी वो थी आपकी 1/7/2018, 1/7/2018। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना हो, अगेन आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और खुद से पूछिए कि आपका घर कब बन के तैयार हो गया। तो आंसर आ रहा है 15/5/2022। अगर मेरा घर 15/5/2022 को बन गया तो मैं कह सकता हूं कि द ईयर इज 22-23, यानी कि माई पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स ऑन 1/4/22 एंड माई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड्स ऑन 31/3/22। हमेशा याद रखिए कि आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन 1/4XX एंड योर प्री कंस्ट्रक्शन विल ऑलवेज एंड ऑन 31/3XX। ठीक है, आपकी लोन की डेट क्या बताई गई? 1/7/18। ठीक है जी, तो आपका, हाँ, अब मैंने आपको बताया कि इसमें ट्विस्ट डालना था। क्या ट्विस्ट डालना है? दैट अ प्रिंसिपल repayment of rupees 10 lakhs happens on 1/4 यानी कि 1st April every year। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मेरी अगर कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तो मैंने लोन लिया 1/7/18 को, तो 1/7/18 से 31/3/19 यानी कि
जो 18-19 ईयर है, उस दौरान अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरी लोन अमाउंट थी 50 लाख रुपए की, और मेरा पीरियड जो है, अगर आप पीरियड को कंसिडर करेंगे तो वो था 9 मंथ्स का। इंटरेस्ट की परसेंटेज थी 12, यानी कि 9 मंथ्स के लिए आपको इसे कैलकुलेट करना है। अगला हो जाएगा 1419 से 31/3/20। इस दौरान यानी कि 1920 के दौरान, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए का लोन रीपे कर दिया होगा, तो अब लोन अमाउंट बचा होगा 40 लाख का, इंटू 12/100। इंटू 12/12 करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो 1 ही आएगा। तो ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी होगी। देन यू हैव 1420 से 31/3/21, यानी कि 2021, तो ये हो जाएगा 30 लाख इंटू 12/100। क्यों? क्योंकि अगेन यहां पे आपका 10 लाख का रीपेमेंट फिर से हुआ होगा। 1421 से 31/3/22 अगर आप करते हैं तो ये 21-22 हो गया। यहां पे आपकी लोन अमाउंट हो जाएगी 20 लाख की। यहां पे जाके मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समाप्त हो जाता है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, ये 12 कट गया, और 50 लाख को अगर डिवाइड करता हूँ 50,000 इंटू 9, 4.5 लाख ये अमाउंट आती है। 40 इंटू 12% इज वेरी सिंपल, दिस इज गोइंग टू बी 4,80,000। दिस इज गोइंग टू बी 4,80,000। 30 into 12 is going to be 3,60,000. 20 into 12 is going to be 2,40,000। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो जा रही है? 240 और 3 6 10 80 11 30 15,30,000 रुपए। सो दिस अमाउंट कम्स टू 15,30,000। सो जब आप ये 15,30,000, ऑब्वियसली ये आपको एक साथ तो अलाउ होगा नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ेंगे इसे, तो ये अमाउंट आ जाएगी 3,06,000 रुपए की। प्लीज चेक कर लीजिएगा, 15 30, हाँ 3,06,000 रुपए की आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। इतना तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट के लिए अगेन यहां पे गलती मत कीजिएगा, 1422 से 31/3/23, यहां पे भी तो 10 लाख का रीपेमेंट हुआ होगा 1 अप्रैल को, तो आपकी लोन अमाउंट रह जाएगी 10 लाख, इंटू आप करेंगे 12%, तो ये वैल्यू आएगा 1,20,000। तो टोटल आपको मिलेगा 306 प्लस 120, यानी कि 4,26,000। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। बस इतना सा था इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस टॉपिक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, कुंठित हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे।